Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कल कांग्रेस ने दो नेताओं की घर वापसी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा ने करवाई थी और उसके बाद जबरदस्त तरीके से मारवाड़ की राजनीति के अंदर बवाल मच गया है। दरअसल आप देखिए, शिव विधानसभा से आने वाले फतेह खान जो कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और उसके साथ ही सुनील परियार जो कि सिवाना से बागी होकर चुनाव लड़े थे, अशोक गहलोत के करीबी हैं, उनकी है वो 3 महीने के अंदर घर वापसी हो जाती है। और इसी बात पर मानवेंद्र सिंह का आज दर्द है वो सोशल मीडिया पर झलक गया है। आमतौर पर मैं मानवेंद्र सिंह को 20 साल से कवर कर रहा हूं और बहुत से लोगों को पता है कि 30-40 सालों से लगातार मानवेंद्र सिंह है, 30 सालों से राजनीति करते हैं। वो कभी भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो किसी भी नेता पर तंज नहीं कसते हैं और किसी भी तरीके की बयानबाजी से हमेशा वो बचते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने एक लाइन के अंदर उनका जो दर्द झलका है, उन्होंने इस जो ज्वाइनिंग हुई है उस पर सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से जिस टाइमिंग पर ज्वाइनिंग हुई है उस पर भी मानवेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आप देखिए, मानवेंद्र सिंह है वो मानवेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो कुछ लिखा है उसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहा है। 1 घंटे के अंदर आप देखिए, कम से कम 1 घंटा ही नहीं हुआ है और उसके बाद में 1 लाख के आसपास लोग हैं उस पोस्ट पर देख चुके हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। मानवेंद्र सिंह ने लिखा है कि निष्कासन के बाद 6 वर्ष की अवधि है वो काफी जल्दी बीत गई और उसमें एक बकायदा जो कि सुनील परियार और फतेह खान का जो फोटो है न्यूज के अंदर आया है उसको टैग किया है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद लगातार है वो लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश थी मानवेंद्र सिंह को हराने की। दरअसल जब से मानवेंद्र सिंह सिवाना का विधानसभा चुनाव मानवेंद्र सिंह का टिकट फाइनल हुआ उसके बाद से ही लगातार जो राजनीति के जानकार है या उनके जो समर्थक है वो कह रहे थे कि अगर सुनील परियार को अशोक गहलोत वहां पे चुनाव के अंदर मैदान से बिठा देते हैं, राजी कर देते हैं, मना देते हैं तो मानवेंद्र सिंह के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके कारण आप देखिए वहां का जो चुनाव का परिणाम था वो वहां पर हमेशा ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस की आपसी फूट के कारण बीजेपी लगातार 3-4 चुनाव जीत गई है। और उसके बाद में इस बार का जो चुनाव था वहां का जो परिणाम है उसमें आप देखिए बीजेपी से हमीर सिंह भायल है वो तीसरी बार चुनाव जीते थे, 62,000 के आसपास वोट आए थे। और उसके बाद में आप देखिए सुनील परियार को 51,000 वोट आए थे और मानवेंद्र सिंह को 45,000। अगर जो कांग्रेस के वोट बैंक दोनों नेताओं के जोड़ दिया जाए तो 90,000, यानी कांग्रेस है वो वहां से 25 या 30,000 से जीत सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बागी नेताओं के कारण कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा। और उसी के बाद से मानवेंद्र सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मानवेंद्र सिंह के साथ में लगातार बीजेपी के नेता है वो संपर्क बनाए हुए हैं। बीजेपी के नेता ये चाहते हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, वो ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मानवेंद्र सिंह की घर वापसी करवा दी जाए। और इसी के लिए आप देखिए 2 से 3 मीटिंग हो गई है और कल कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ में जयपुर के अंदर बड़ी मीटिंग है। कुल मिलाकर मानवेंद्र सिंह ने आज साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके साथ में विश्वासघात किया है, अब वो कांग्रेस के अंदर नहीं रह सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल है वो भजनलाल शर्मा के साथ में दूसरी मीटिंग उनकी जयपुर के अंदर है, वहां से ही कुछ तस्वीर है वो साफ है। मोटे तौर पर जो आसपास के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो ये ऐसा बीजेपी ये चाहती है कि मानवेंद्र सिंह है वो होली के 3 या 4 दिन बाद में बीजेपी का दामन थाम ले। और मानवेंद्र सिंह ऐसा कहा जा रहा था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि आप देखिए मानवेंद्र सिंह के परिवार के साथ में हादसा हुआ था। और यहां पर वेस्टर्न राजस्थान या राजस्थान के अंदर एक कल्चर होता है कि जब घर से कोई अपना चला जाता है तो उसके बाद में एक ओकेजन जो त्योहार होता है उसके बाद ही कुछ नया काम किया जाता है। तो इसीलिए मानवेंद्र सिंह है लगातार होली तक इन तमाम चीजों को टालना चाह रहे थे। और कल ही मानवेंद्र सिंह है वो गुड़गांव के अस्पताल में जो उनका हेल्थ चेकअप है वो करवाने के लिए गए, ऐसे भी समाचार है। कुल मिलाकर दूसरी जो बात सामने आ रही है
मानवेंद्र सिंह को लेकर कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह को है वो राजसमंद से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, उनका नाम है वहां पर टॉप पर चल रहा है। ऐसा जो लगातार दिल्ली की मीडिया की रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि मानवेंद्र सिंह को लेकर तमाम तरीके से पार्टी छोड़ दी, पार्टी है इस बात पर गहनता से विचार कर रही है। मानवेंद्र सिंह ने 2018 में आप देखिए बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़े और उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी के सामने चुनाव लड़े थे और उसके बाद आप देखिए मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सिवाना से दिया और वो मैदान के अंदर भी उतर गए थे। और मानवेंद्र सिंह लगातार आप देखिए बीजेपी के अंदर वो 2004 से लेकर 2009 तक बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रह चुके हैं, 2013 से लेकर 2018 तक है वो सिर्फ से विधायक भी रह चुके हैं और वसुंधरा राजे के ऐसा माना जाता है घोर विरोधी माने जाते थे। वसुंधरा राजे के कारण ही मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ा था और जैसे ही वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया उसके बाद मानवेंद्र सिंह को लेकर या उनके जो समर्थक है वो लगातार ये कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह की घर वापसी हो सकती है। बीजेपी ये चाहती है ताकि मारवाड़ के अंदर जो 2-3 लोकसभा सीटें या राजस्थान के अंदर जो राजपूतों का मोटा वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में जुड़ जाए और मिशन 25 को पूरा किया जाए।